हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। प्रीवियस क्लास में आपने देखा सिलेंडर्स के क्वेश्चन, सिलेंडर के बारे में हमने देखा। ठीक है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या सर्कल, पहले सर्कल के बारे में जाना, फिर सर्कल से हमने इस पे आया। ठीक है, सिलेंडर पे कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। वैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड भी है, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के भी आप फॉर्मूले लिख लेंगे, वो मैं आपको लिखा देता हूँ क्योंकि ये भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसको भी, ये तो सिलेंडर की बात थी। अब ये आपका क्यूबॉइड, मैंने आपको यहाँ वॉल्यूम्स के बारे में बता दिया। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में, तो फिर से क्यूबॉइड को हमने यहीं से शुरू किया, इसको ऐसे दिखा देंगे। तो क्यूबॉइड में और भी चीजें, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। क्यूबॉइड बनता किससे आपका? क्यूबॉइड जो है आपकी रेक्टेंगल से हमारा क्यूबॉइड यहाँ पे बनता है। तो जैसे कि आप ये देखेंगे, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। पीछे भी लिख के बताया आपको, यानी कि घनाभ। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आप देखेंगे लेंथ इसमें जो है this is called length, this is called breadth and this is called height। तो मैं इसके टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में आप देखें कितने सरफेसेस आपके बन रहे हैं। तो आप देखो, इसमें जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, क्यूबॉइड हमारा किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे दे देता हूं। तो ये बुक जो आपके पास है, ये क्यूबॉइड शेप की है बुक हमारे पास। ठीक है, या इससे बढ़िया जो आपको मैं बड़ा फिगर यहाँ दिखाऊंगा वो ये है। ये देखिए, ये डब्बा हमारे पास जो है क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, 3D, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, तो ये हमारे क्यूबॉइड शेप का है। तो इसमें आपको, तो आप इसमें देखें कि सर ये क्यूबॉइड शेप का है ना, तो इस क्यूबॉइड शेप में आप देखें, इसमें अगर आप इस पे फोकस करें तो ये रेक्टेंगल एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये आपकी हो गई लेंथ। देखो, अगर आप सिंपल इस क्यूबॉइड को देखते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, और ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। तो अगर मैं बात करूं केवल इस सरफेस की, यहां वाले की, तो ये लेंथ इंटू हाइट है। एक सामने होगा, एक मेरे पीछे, ऐसे होगा। अगर इसकी बात करूं तो आप बोलोगे सर ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ इंटू हाइट है। और अगर इसकी बात करूं तो सर आप बोलोगे फ्रंट में लेंथ इंटू ब्रेथ है, इधर होगा एक पीछे होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये बात की आपको बताई, ब्रेथ इंटू हाइट है, इधर होगा एक इधर होगा। तो हर एक चीज दो दो बार यहाँ पे आपको देखने को मिली। ठीक है, तो आप अगर कोई बुक लेते हैं तो बुक भी एक एग्जाम्पल होता है आपके क्यूबॉइड का। आप देखेंगे इसका एक सरफेस हो गया जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई। ठीक है, सॉरी, या फिर आप इसमें बोल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई। ये सामने हो गया, ये हो गया। फिर अब इसकी बात करूंगा तो ये इसकी लेंथ इंटू हाइट आ गई। तो इधर भी आप देखेंगे ये बुक की लेंथ हो गई इंटू हाइट हो गई। फिर इधर आ जाते हैं, ये आपका ब्रेथ हो गई, चौड़ाई इतनी बुक है, और हाइट ब्रेथ इंटू हाइट। तो इधर देखूंगा तो इधर भी ब्रेथ इंटू हाइट। तो हर एक चीज के दो दो आपके पास यहाँ देखने को मिले। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका? किससे बना है? 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल
6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल से बना है, जैसे कि L इंटू बी, तो सर पीछे भी इसके L इंटू बी होगा। फिर एक था ब्रेथ इंटू हाइट, तो पीछे भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा। फिर था हाइट इंटू लेंथ, और इधर भी हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, आई बात समझे? तो यहां से फॉर्मूला 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL हो गया। तो देयरफॉर जो फाइनल फॉर्मूला आपका बना सरफेस एरिया का, वो बन जाएगा 2, कॉमन ले लोगे, LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है जी ये? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। वॉल्यूम के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। फिर आता है इसका एक लेटरल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ 4 वॉल भी उसको बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको मैं बोलूंगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, इसको देखेंगे। आप खुद देखें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो एरिया 4 वॉल्स में आमने सामने, ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट की हम बात करें, ऊपर नीचे की हम बात नहीं करें क्योंकि दीवारों में नहीं आती। दैट वाज सीलिंग, वो छत होती है, रूफ, एंड दैट वाज फ्लोर, जो नीचे वाला होता है वो फ्लोर होता है। तो एरिया 4 वॉल में आमने, आप किसी जिस कमरे में आप बैठे हैं अपने चारों तरफ देखें, उन उसके एरिया की हम बात करें, यानी एरिया ऑफ रूम की हम बात कर रहे हैं। किस रूम का एरिया कितना होगा वो कैसे निकाला जाएगा? चार दीवारी का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप देखें, इसमें अगर आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आपने क्या हटा दिया, आपने एक तो ऊपर से ये हटा दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ हटा दिया, और नीचे से भी लेंथ इनटू ब्रेथ हमने हटा दी, ऊपर नीचे दोनों से हटा दिया है ना, एक ऊपर से हटा दिया, एक नीचे से हटा दिया। तो क्या आपके पास बचता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स? एरिया ऑफ 4 वॉल्स सिंपल है, पैरीमीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर आप ले लो 2L प्लस बी इंटू एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा, 2 पैरामीटर इंटू एरिया, 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2L प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड का हो गया। और वॉल्यूम तो मैं आपको बता ही चुका हूं इससे पहले, है ना, इससे पहले आपको वॉल्यूम बता ही था, फिर से देख लो। ये हमारा बेस, अगर आप बेस देखेंगे इसमें, तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ये आपका हो जाता है एरिया ऑफ बेस, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ये हमारा हो गया आपका एरिया ऑफ बेस, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सॉरी, ये हो गया वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे नाउ। कॉपी कर लेंगे इसको, क्यूबॉइड हो गया। अब बात करेंगे क्यूब, देखेंगे क्यूब क्या होता है। क्यूब भी आपका काइंड ऑफ ये स्क्वायर से बनता है। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। तो इसमें आपको पता है साइड्स, सारी साइड्स इक्वल रहती है, क्योंकि स्क्वायर से आपका बनता है जो कि होता है क्यूब। तो जैसे कि इसमें 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल से होता है, वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका होगा।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलो चाहे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आपका होता है 6 फेसेस ऑफ स्क्वायर से मिलता है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया आता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, जिसको आप 6a स्क्वायर के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका हो गया 6a स्क्वायर, या ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। फिर इसमें आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो L इंटू बी इंटू एच होता है, बट इसमें तीनों साइड इक्वल है, तो वॉल्यूम हो जाएगी साइड का क्यूब, जिसको आप बोल सकते हैं ए क्यूब, जिसको हम बोल सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ए क्यूब। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, सब हो गया। अब चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 centimeter square, 968 centimeter square। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर, और आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है जो कि है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालना है। तो सर रेडियस निकालने के लिए मेरे पास एक कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है, जो कि है 2πr(h)। रेडियस है सर मेरे पास, तो हाइट मिल जाएगी यहाँ से, बट या सॉरी हाइट है मेरे पास, रेडियस, बट हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं। हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो जो हम बात करेंगे वो किससे बात करेंगे, टोटल सरफेस। देखो जो चीज आपको गिवन है ना, हमेशा गिवन आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी चीज आपको गिवन है आप आदत डालेंगे अभी से, क्वेश्चन में जो भी गिवन है आपको लिखना पड़ेगा, और इनकी हेल्प से आपको आंसर निकालना है। और सर इनकी हेल्प से आंसर निकालने का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगर, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया किस किस से बना है, किस किस से बना है, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप एरिया बॉटम 2πr स्क्वायर तो हो गया, और कर्व सरफेस एरिया से मिलके बना है। ऐसे याद कर लो। फिर आप क्या करो, अब आप खुद फॉर्मूला 2πr कॉमन लिया r+h, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है यार, है ना, ऐसे हमने फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख दो 2πr ब्रैकेट में r+h। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 968, पाई की जगह हम 22/7 यूज करेंगे। रेडियस आपको निकालना है, अंदर r+h आपको 7 दे रखा है। अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। अब आप देखें सब मल्टीप्लाई में, एक तरह से देखा जाए तो सारी चीज मल्टीप्लाई में, इस 968 इंटू 7 को भी मैं यहाँ में r+9
968 इंटू 7 कर देता हूँ और इधर मैं रहने देता हूँ। अब देखो इधर मैं 2 इंटू 22 इंटू आर प्लस 7 रहने देता हूँ। मैं मल्टीप्लाई करने से पहले कोशिश करूंगा कि r प्लस बाकी को इधर रहने दो, 968 इंटू 7 अपॉन ये सब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, 2 इंटू 22 और इधर बच जाएगा मेरा r इंटू आर स्क्वायर प्लस r इंटू आर स्क्वायर प्लस 7r। ठीक है, ठीक है, r इंटू आर प्लस 7r, यही तो था r प्लस 7 है ना। हमें हाइट दे रखी कि रेडियस दे रखा, क्या बोला? अच्छा सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर ना, वही तो। रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा, हाइट हमको निकालनी है। तो जहां जहां रेडियस है वहां 7 रख दो भैया। 7 प्लस h 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h यानी कि 7 प्लस h। तो अब यहाँ देखो, अब तो कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 7 से 7 आपका कैंसिल, तो जो मुझे निकालना है उसको मैं अकेला रख दूंगा यहाँ पे। 968 अपॉन 2 इंटू 22 इन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इधर बचेगा मेरे पास 7 प्लस एच। और जाहिर सी बात है 8 और 9 17, 17 और 6 11, यस 11 से जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको, लिखवा रखा है 11 8 88, ठीक है। और 11 8 88, फिर 2 से जाएगा 2 4 8, 2 4 8, फिर जाएगा 2 2 4, 2 2 4। तो यहाँ मेरे पास बच गया 22 इक्वल टू 7 प्लस एच। एच बराबर हो जाएगा सर 22 माइनस 7, यानी एच बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट्स के बाद जो हमने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो कल जो है इस पे और आगे क्वेश्चंस करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर पे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।